राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने 30 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया और बीते कल आपको बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा के 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। पहली तस्वीर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के जयपुर और सीकर वाले घर की है, जहां गुरुवार को ईडी की टीम ने दस्तक दी और करीब 12 घंटों तक जांच और पूछताछ की प्रक्रिया चली। गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी का छापा पड़ा तो वहीं इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। जयपुर में एनएसयूआई ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। गोविंद डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई का मामला पेपर लीक से जुड़ा है। पिछले महीने भी ईडी ने पेपर लीक को लेकर कलाम कोचिंग सेंटर के संचालकों पर रेड की थी। तब डोटासरा ने ईडी पर बेवजह अपनी नजदीकियों को परेशान करने का आरोप लगाया था। बताया जाता है कि डोटासरा के बेटे इसी कोचिंग सेंटर के संचालक मंडल में शामिल हैं। दूसरी तरफ ईडी ने समन भेजकर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। ईडी की कार्रवाई के बीच गुरुवार को राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा भी खूब देखने को मिली। लालू की पार्टी के एक और नेता ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक बयान दिया कि आरजेडी विधायक है फतेह बहादुर, जिन्होंने मां दुर्गा को काल्पनिक बता दिया है। दिखाते रिपोर्ट। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के अपने एक बयान में करोड़ों लोगों की आराध्या मां दुर्गा देवी को काल्पनिक बता दिया। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। नेताजी के कुतर्क करने की शक्ति देखिए। एक तरफ दुर्गा देवी को काल्पनिक बता रही हैं, तो दूसरी तरफ महिषासुर को अपना नेता, राजा और नायक बता रही हैं। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों को अपनी बात पर झूमता हुआ देखकर नेताजी ने वाल्मीकि रामायण का जिक्र कर डाला, जिसके आधार पर बुद्ध का जन्म राम से पहले बता देते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड स्वर्ग 109 चौपाई नंबर 34 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर पहले राम होते तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का जिक्र नहीं हो। हालांकि हमने फतेह बहादुर के बताए रेफरेंस की जांच की तो वहां पर किसी प्रकार के भगवान बुद्ध का जिक्र ही नहीं था। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी तनाव के इस माहौल के बीच कुछ हल्के फुल्के नजारे ऐसे भी हैं, जिसे देखकर आप भी ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा नजारा एमपी की बुरहानपुर की गलियों में देखने को मिला, जहां एक प्रत्याशी ने गधे की सवारी कर डाली। किसी पार्टी से टिकट न मिलने के बाद बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के दंगल में ठाकुर प्रियांक सिंह निर्दलीय ही कूद पड़े हैं। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी रस्मों से एक रस्म नामांकन की होती है। इसी रस्म को पूरा करने नेताकारों के काफिले शोर शराबे और धूमधाम से जाते हैं, लेकिन ठाकुर प्रियांक सिंह इस रस्म को पूरा करने के लिए गधे पर सवार हो गए और रैली निकालते हुए नामांकन के लिए पहुंच गए। जब ठाकुर प्रियांक सिंह से उनके इस कारनामे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ एक विरोध बताया है। कि जो 2-3 परिवार है बुरहानपुर में, लगातार उन्होंने क्षेत्र की जनता को गधा बनाने का काम किया है। केवल वोट ले रहे हैं, विकास इनके घर पे हो रहा है। अब वजह जो भी हो, लेकिन गधे पर सवार होकर प्रियांक सिंह जिस जिस जगह से गुजरे वहाँ लोग उन्हें देखते ही रह गए। लोग उनके इस अंदाज पर जमकर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया कि फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ। दिखाते रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मचने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बीती रात करीब 8 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा पर सीज फायर के नियमों को तोड़ दिया और अचानक बॉर्डर से सटे अरनिया सेक्टर की पोस्टों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। फायरिंग की घटना से अरनिया के लोगों में दहशत है। हमले के डर से देर तक स्थानीय पेट्रोल पंप पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बहुत फैर हुए हाँ, बहुत सारे छुपे हुए इधर इधर सभी लोग जब फैर शुरू हुए बेड़े बैठे ना, सभी लोग किते किते बेचारे चल गए। अरनिया सेक्टर में बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को सेना ने घरों के भीतर की रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागकर बीएसएफ के पोस्ट को भी निशाना बना गया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रिपोर्ट मिलने तक दोनों ओर से फायरिंग जारी है। आतंक और घुसपैठ की साजिश में लगातार नाकाम होने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बौखलाया हुआ है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।